लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने तो मेरी लाइफ ही खराब कर दी। हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोगों की ना रिक्वेस्ट आती है, ईमेल्स आते हैं, मैम मुझे अपने एक्स को मैनिफेस्ट करना है। मुझे कोई एक लड़का बहुत पसंद है या लड़की बहुत पसंद है जो बहुत ही रिच है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, स्मार्ट है, यंग है। तो क्या मैं उसको मैनिफेस्ट कर सकता हूँ यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन? तो एक बात समझ लीजिए, हम कुछ भी कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, ये बिल्कुल सच है। हम किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, ये बिल्कुल सच है। बट अगर आपने मेरी फेलियर स्टोरी नहीं सुनी है तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि जब हम एक इंसान को, एक पर्टिकुलर इंसान को किसी वजह से उसको अपनी लाइफ में लाते हैं, तो हम उस फीलिंग, अपनी खुश होने वाली फीलिंग्स को नहीं लाते अपनी लाइफ में, हम उस इंसान को लाते हैं। तो ये एक फेलियर स्टोरी बन जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है, उसने, उसको एक लड़का बहुत पसंद आया, वॉज वेरी रिच गाय, बहुत हैंडसम है, हॉट, स्मार्ट, हैंडसम, वेरी रिच। और उसने अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स करके उस लड़के से शादी कर ली। शादी के बाद क्या हुआ? वो लड़के के अंदर जो क्वालिटीज उस लड़की को चाहिए थी वो नहीं मिली। वो खुश नहीं रहने लगी, क्योंकि उसने जो चाहा था कि वो रिच हो, वो हैंडसम हो, वो स्मार्ट हो, वो सब चीजें थी, बट उसका उसका नेचर अच्छा नहीं था। उसके अंदर बैड हैबिट्स थी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वो सब करता था। और जो क्वालिटीज उस लड़की को एक्चुअली खुश रखती थी वो उस लड़के में नहीं थी। अब इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की गलती है या जो आपने मांगा उस चीज की गलती है? तो उन सभी लोगों के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग एक चीज, एक पर्टिकुलर चीज को अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कि मुझे ये पर्टिकुलर सिर्फ इसी कंपनी में जॉब चाहिए, मुझे पैसा चाहिए तो सिर्फ इसी सोर्स से चाहिए, मुझे मैरिज करनी है तो सिर्फ इसी पर्सन से करनी है, उन लोगों के लिए जस्ट एन एडवाइस फॉर यू गाइस। आप सब बहुत अपने अपनी लाइफ के जज हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्लीज किसी एक चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए मत कीजिए कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप फीलिंग्स को मैनिफेस्ट करने के लिए कीजिए कि आप खुश रहना चाहते हैं। सोचिए, अगर आपकी शादी उस इंसान से हो भी गई और अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप रिचुअल यूज कर रहे हैं और रुकावटें आ रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस इंसान से और दूर जा रहे हैं, मीन्स यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है कि आप उस इंसान से दूर रहिए, क्योंकि वो इंसान किसी अलग चीज के लिए है, उसका कॉन्शियस लेवल अलग है। वो आपको वो चीजें नहीं दे सकता लाइफ में जो आप डिजर्व करते हैं। क्योंकि कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते करते हमारी लाइफ में बहुत ट्रबल आने लगती है, हमारी डिजायर मैनिफेस्ट की जगह और हमें हमसे दूर होती हुई दिखती है। वो इसीलिए क्योंकि यूनिवर्स हमें किसी और डायरेक्शन में भेज रहा है, क्योंकि हम अपनी एनर्जीज अलाइन कर रहे होते हैं, तो यूनिवर्स हमें साइंस भेजता है। हम नहीं सुनना चाहते और एट द एंड हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने तो मेरी लाइफ ही खराब कर दी, मैंने इस इंसान को क्यों लिया अपनी लाइफ में? तो समझिए इस चीज को कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी कोई भी एक पर्टिकुलर चीज, एक पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर कंपनी या एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन या एक पर्टिकुलर पर्सन, इसके लिए यूज नहीं कीजिए। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप मैनिफेस्ट कीजिए जो फीलिंग्स आप अपनी लाइफ में फील करना चाहते हैं। फीलिंग्स लाइक, आप हैप्पी रहना चाहते हैं तो आप हैप्पी की फीलिंग्स मैनिफेस्ट कीजिए कि आप, अगर शादी हो गई आपकी, तो आप इतने खुश हैं, आप इतने फुलफिल्ड फील कर रहे हैं, आपका पार्टनर आपको बहुत सिक्योर्ड फील करा रहा है, बहुत प्रोटेक्टिव फील करा रहा है। आप ये फीलिंग्स मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप अपनी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप पर्टिकुलर डेजिग्नेशन या कंपनी सिलेक्ट मत कीजिए। आप ये मैनिफेस्ट कीजिए कि मैं जो भी जॉब कर रही हूँ वो मुझे इतनी सिक्योर जॉब है, आई एम मेकिंग दिस मच मनी, इट इज वेरी कंफर्टेबल, मेरा एम्प्लॉयर बहुत अच्छा है, मेरा मैनेजर बहुत अच्छा है, आई एम फीलिंग सो हैप्पी, आई हैव मोर देन इनफ टाइम फॉर मी, फॉर माई किड्स, फॉर माई फैमिली, फॉर माई पेरेंट्स। आप ये सब चीजें मैनिफेस्ट कीजिए। मेरी तरह की गलती रिपीट मत कीजिए, क्योंकि मैंने अपनी लर्निंग्स, एक्चुअली में जब जो मैं आप वीडियोस बनाती हूँ वो मैं अपनी लर्निंग से बनाती हूँ, जो एक्चुअली मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है। एंड आई ट्रूली वांट कि आप वो चीजें रिपीट ना कीजिए। सो फॉर ऑल दोज पीपल हु एक्चुअली स्टक टू दैट फीलिंग कि आपको एक पर्टिकुलर पर्सन ही चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही कि आप जिसने भी अपना लव मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई एक्स मैनिफेस्ट कर रहा है, वो गलत है। अगर आपको यूनिवर्स साइन देगा, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट करोगे जर्नी अपनी,
जब आप रिचुअल स्टार्ट करते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना आपको यूनिवर्स साइंस भेजता है कि अगर आपको सारे रास्ते खुलते गए तो समझ लीजिए कि वो यूनिवर्स आपकी एनर्जीज जो ब्लॉकेजेस है वो हटा रहे हैं और आपको उसी रास्ते पे लेकर चल रहा है। तो आपको अपना एक्स, आपको लवर, आपको जो भी डिजायर्ड पार्टनर है वो जरूर मिलेगा। लेकिन कई बार होता है कि अगर आपको लगे कि आप अपनी डिजायर से और दूर जा रहे हैं, आपको जो चाहिए आप उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे, इनफैक्ट आपको और प्रपोजल्स आ रहे हैं या मल्टीपल कंपनी से जॉब्स आ रही हैं, डिफरेंट कंपनी से जो पर्टिकुलर डेजिग्नेशन या कंपनी आपको चाहिए वहां से नहीं आ रही बल्कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से आ रही है, तो उन प्रोस्पेक्ट्स को जरूर समझिए, उन पे कॉन्सेंट्रेशन लाइए कि क्या यूनिवर्स आपको कोई साइन दे रहा है कि आप इस जगह ज्यादा खुश रहेंगे। तो क्योंकि आप बस यूनिवर्स पे छोड़िए एंड ट्रस्ट माय वर्ड्स, अगर वो चीज आपके लिए बनी होगी तो वो डेफिनेटली सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे, और अगर वो नहीं बनी होगी तो प्लीज नोटिस दोस साइंस। Thank you so much for watching. Please like and subscribe to my channel if you have not done it yet. And I'm sorry to all those people जिनकी थोड़ा सा उनको अभी हार्ट ब्रेक हुआ होगा ये सुनकर कि मैंने जो आपको बताया है कि यूनिवर्स आपको उन लोगों से नहीं, उन लोगों से दूर रखेगा, आपके ब्लॉकेजेस लाएगा उस रास्ते में। आई एम रियली सॉरी बट दिस इज द ट्रुथ जो आप सभी को एक्सेप्ट आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर गाइस, स्टे ब्लेस्ड।